देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में डिफेक्ट के बारे में बताया था, तो हमने बहुत सारे डिफेक्ट के बारे में चर्चा की थी। ये जो है ये कौन सा है? नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है ये? नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में है। अब देखिए हमको आपको अगर याद हो तो हमने आपको बताया था कि जो आपका नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से होता है। पहला कौन था? मेटल आधिक्य यानी धातु आधिक्य दोष, और यहां पर बताया था कि धातु न्यून दोष आपको बताया गया है। फिर देखिए इसको फिर से हमने कैटेगराइज कर दिया था यहाँ पर नंबर 1 करके और नंबर 2 करके आपको बताया था। तो इसमें नंबर 1 नंबर 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो धातु आधिक्य दोष है वो दो तरह से हो सकता है। कौन कौन सा तरीका है? यहाँ पर ऋणायन रिक्तिका द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देते हैं कि बाई एनायन वैकेंसी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो दूसरा वाला है, जैसे पहला वाला आपने देख लिया कि बाई एनायन वैकेंसी, यानी कि यहाँ पर अगर एनायन क्या है आपके क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के चला जाए, ठीक है ना, तब ये दोष होता है। दूसरा है यहाँ पर कि अगर धातु जो आयन है वो कहां पर उपस्थित हो? धातु आयन अंतराकाश में स्थान ग्रहण करने पर, यानी कि धातु आयन द्वारा क्या हो? अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर ले, तो अगर उसमें जो दोष होगा उसको हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। तो ये बात हमने आपको पढ़ा दिया है, इसको मैं एक बार रिवाइज करा रहा था आपको। अब देखिए अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ 2 मिनट 5 मिनट के लिए यहाँ पर, तो देखिए है क्या कि जो एनायन वैकेंसीज हैं, यानी कि जो यहाँ पर धातु में क्रिस्टल के अंदर से जो आपका ऋणात्मक आयन है अगर वो चला जाए, क्रिस्टल के बाहर चला जाए, तो उसमें जो दोष होगा उसको हम क्या कहते हैं? धातु आधिक्य दोष। अगर परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक में ऋणात्मक आयन अपनी जगह को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा उनकी जगह को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। तो इसके कारण क्रिस्टल के अंदर जो धातु आयन है उनकी संख्या बढ़ जाती है, उसे हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। एक तो बात ये हो गई। उसके एग्जाम्पल भी लिए थे हमने। एग्जाम्पल में आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा। हमने बताया था कि इसके कारण क्या हो जाता है? क्रिस्टल का कलर हो जाता है, रंग चेंज हो जाता है, इसका येलो हो जाता है, इसका कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है? एक तो तरीका उस तरह से धातु आधिक्य दोष हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमने बताया था कि जो ZnO है अगर इसको हीट कर दो, हीट करने पर ये क्या करता है? Zn प्लस के रूप में बदल जाता है और यहाँ पर O2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस तरह का हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर यानी कि Zn जो है Zn++ और जो आपका O2- है, तो आप देखेंगे कि Zn का आकार बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटे आकार होने के कारण ये क्या करता है? अंतराकाश में आसानी से स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये इस प्रकार के कारण अगर कोई आपका धातु आयन अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर ले उसको हम क्या बोलते हैं? धातु आधिक्य दोष। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धातु न्यून दोष के बारे में।
देखिए धातु न्यून दोष में एक यहाँ पर जो सबसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये होता कहाँ पर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभी देखेंगे, इसके उदाहरण देखते हैं, क्योंकि उदाहरण इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। FeO हो गया है, FeS हो जाएगा, NiO हो जाएगा, इत्यादि इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ये इसके और हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे कंडीशन क्या है कि ये होता किन परिस्थितियों में है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो ये जो दोष है किसी क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब उसमें जो धातु है, उस धातु में क्या होना चाहिए, उस धातु में परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने का गुण हो, यानी जो धातु है वो क्या शो करे, आपकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। जैसे देखो आप जानते हैं कि जो Fe है ये दो प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या शो कर सकती है, जो दो प्रकार की। तो पहला कैसा है, ये Fe जो है ये 2+ के रूप में हो सकता है, Fe3+ के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। अच्छा NiO है, ऐसे NiO के साथ हो सकता है। NiO जो है निकिल है वो +2 स्टेट में भी मिलता है, +2 स्टेट में भी मिलता है आपका ये, और किसमें भी मिल जाता है, और किसमें Ni जो है आपका 3+ स्टेट में भी मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी इसमें धातु हैं, इसके ऑक्साइड्स में या सल्फाइड्स में, अगर उनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने का गुण है, तो आप यकीनन कह सकते हैं कि अगर उसमें अगर कोई दोष होगा तो वो क्या रहेगा, धातु न्यून दोष होगा। अच्छा तो यहाँ तक बात हो गई। अब आगे देखते हैं, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें, इसकी हम परिभाषा अगर बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, कुछ उदाहरण से देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का दोष उन धातुओं के ऑक्साइड या सल्फाइड में उत्पन्न होता है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जब इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है क्रिस्टल में, तो जो कम ऑक्सीकरण संख्या वाली धातु आयन है वह अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाले धातु आयन से क्या हो जाता है, परिवर्तित। कम ऑक्सीकरण संख्या वाले धातु आयन अधिक ऑक्सीकरण वाले धातु आयन से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे हम धातु न्यून दोष कहते हैं, ठीक है। तो देखिए है क्या, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल क्या ले रहे हैं, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में आपके देखिए Fe2+ है, O2- है, Fe2+ है और 2- है, फिर यहाँ पर 2- Fe2+, O2- और Fe2+, फिर हमने यहाँ पर ले लिया Fe2+ और O2- Fe2+ और O2-, फिर यहाँ पर ले लिया 2- Fe2+